हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे भी होंगे। अच्छे ही रहना चाहिए। चलो मैं आज आपको मेरे काम की शेयर कराता हूँ कि आखिर मैं करता क्या हूँ, क्या क्या करता हूँ। इन बातों की मैं इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर कराऊंगा। चलो फ़िलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस बात का मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। दोस्तों, मैं एक गांव से रहने वाला हूँ जो गांव में छोटा मोटा काम करता हूँ कृषि का, जो कि मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। सो दोस्तों, मैं उसी से संबंधित वीडियोस आपको इस चैनल में दिखाऊंगा। तो ये मेरा खेत है। ये गन्ने, लेफ़्ट साइड का गन्ना और राइट साइड का गन्ना के बीचों बीच जो लाइन ये गई हुई है अभी, और ये बीचों बीच दिख रहा है, ये खंबे तक का मेरा एरिया है। उस खंबे कि यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, जहाँ पे मेरा ट्यूबवेल है, तो वहाँ तक मेरी जगह है। सो दोस्तों, मैं आज क्या कर रहा हूँ इस बात को आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, इस जगह को। चलो दोस्तों, मैं आज आपको मेरे काम की शेयर करना चाहता हूँ। ये लगी हुई है मेरे खेत पे अरहर बोलते हैं इसको। इसकी जिसकी दाल खाया करते हैं हम। चलो गन्ने के अंदर चलते हैं। दोस्तों, मैं ये नवंबर का महीना चल रहा है, ये नवंबर का महीना चल रहा है, जिसमें मैं गन्ने में पानी दे रहा हूँ। दोस्तों, आप भी दे सकते हैं गन्ने का रस बढ़ाने के लिए। गन्ना बढ़ेगा तो खैर कितना बढ़ेगा, लेकिन इसमें नमी बन जाएगी जो कि गन्ने को सूखने नहीं देगी। मतलब जो लेट काटना चाह रहे हैं किसान, अगर दोस्तों आप में से किसी आपके मित्र के या आपके पिताजी खेती करते हों, तो उनको आप ये एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि हमें नवंबर दिसंबर पे, अक्टूबर नवंबर से गन्ने पे पानी देना ज़रूर चाहिए। इस बात को मैंने खोजा कि गन्ने पे जो पानी हम देते हैं, तो उस पे गन्ने की बढ़ तो होती ही है, लेकिन गन्ने में जो नमी चली जाती है, इस कारण से इसमें हमको पानी देना चाहिए, जो कि उसमें नमी बनी रहती है और गन्ना हरा रहता है। उसका जो रस होता है, वो गन्ने में रस आ जाता है और गन्ना सूखता नहीं। हम लेट भी काटें इसको, तो इसका ये पेड़ है, ये नमी में रहेगा और ये सूखेगा नहीं, बहुत टाइम तक चल जाएगा। यानी आप इसको दिसंबर जनवरी तक भी काटें तो भी दिक्कत नहीं आएगी। सो दोस्तों, मैं आज आपको यही शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शिफ्ट लगाई हुई थी, लेकिन अभी मैं कुछ कारण है, इस कारण से मैं शिफ्ट नहीं लगा रहा हूँ, खुला ही दे रहा हूँ बहुगल पानी। यहाँ पे नोजल लगा हुआ था। ये मेरे जाने की रास्ता है, ये रास्ता मैंने बनाई है। यहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन अब चलने के लिए जगह हो गई, चलने योग्य। हमको गन्ने में पानी ज़रूर देना चाहिए दोस्तों। ये शिफ्ट वाले नोजल, ये शिफ्ट ही चल रही थी, लेकिन
मुझे एक जीव पे तरस आ गया यार। बेचारे कि मैंने ये बह रहा है, खुला पानी चल रहा है। मैं लगाऊंगा शिफ्ट, लेकिन मैंने एक जीव परेशान है, वो शायद ख़त्म हो जाता है अगर मैं ये ना करता तो। क्योंकि बेचारे मधुमक्खियाँ जो होती हैं यहाँ पे भाई, मैं शिफ्ट लगा रहा था तभी यहाँ पे मुझे कुछ हनी बोलते हैं ना, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में मधुमक्खी, मच्छो, मैं तो मच्छो बोलता हूँ। ये अब देखो उड़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट चलती थी तो ये उड़ नहीं पा रहे थे। क्या है, इनके पंख बहुत नरम होते हैं, तो ये उड़ नहीं पा रहे थे। इस कारण से मैंने ये शिफ्ट बंद कर दी। आप देख सकते हैं, ये जूम करके दिखाना पड़ेगा। शायद भाई अब तो नाराज़ हो रही है वो। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे तो ये मुझे अब काट सकती है। ये देखें, इस पेड़ पे लगी हुई थी, ये गन्ने का पेड़ है, यहाँ पे लगी हुई थी यार। तो मैंने क्योंकि मधुमक्खी खाने का हर कोई शौकीन होता है, मीठा मीठा खाने, तो मैंने अपने स्वार्थ में खा लिया यार। और इसके छतने को मैंने यहीं पे रख दिया था, लेकिन गलती इतनी कर दी मैंने कि उस छत्ते को मुझे रखा तो था, लेकिन मुझे शिफ्ट नहीं चलानी थी। कल ही तो खाया था मैंने, मेरी जीभ में भी कांटा लग गया था इसी का, खाने का। तो मैंने गलती ये कर दी थी कि वो छत्ता यार किसी जानवर ने खा गया, शायद लोमड़ी बोलते जिसको, उसने खा गया। मैंने उस छत्ते को वहीं पे व्यवस्थित रख दिया था, लेकिन गलती ये कर दी मैंने कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट चलने दिया। लेकिन मुझे आज मैंने जब आकर के देखा कि यार ये तो चल ही नहीं पा रहे हैं, इस कारण से मैंने शिफ्ट बंद कर दी। ये शिफ्ट पड़ी हुई है अभी, ये पाइप गए हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, ये मधुमक्खी जो हैं ये हमारे प्रकृति की, हमारे लिए बहुत बड़ी उपयोगी हैं। ये हमारी प्रकृति को बचाए रखती हैं। और प्रकृति के काम आए ना आए, लेकिन हमें हर किसी के काम आना चाहिए, हर जीव के। तो मैंने सोचा भाई मेरा नुकसान ही सही, पर किसी का नुकसान तो नहीं कर सकते ना अपना फ़ायदा लेकर के। इसलिए मैंने शिफ्ट आज तो नहीं चलेगी, अब आज दिन भर चलेगी मोटर। अब कल आकर के या फिर शाम तक अगर सब उड़ जाएंगे तो फिर मैं शाम को आकर के शिफ्ट फंसा दूंगा। शाम की फिर वीडियो देखेंगे हम, एक शाम की वीडियो बनेगी। फिलहाल अभी शिफ्ट बंद ही रहेगी। तो भाई मेरा काम ये है यार, मज़ा आता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि मुझे मज़ा ना आता हो, बहुत मज़ा आता है। मैं अपने मन का राजा हूँ।
मुझे कोई नहीं कह सकता। ये मेरा गन्ना है भाई। ये मैं क्या कह रहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ ना करो, किसी का मत करो, नहीं, सब करो। हर किसी को छोटे काम से ही शुरुआत करनी चाहिए, एकदम से बड़ा नहीं करना चाहिए। मैंने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग की थी, जीरो से। मैं इस जगह को मैंने बेला बखर से किया है भाई, रेगुलर 5 साल मेरे बैल बखर हैं। मैं उस तरफ भी है मेरी थोड़ी सी ज़मीन, तो मैंने बैल बखर से किया है, जीरो से स्टार्टिंग। इसको जीरो से स्टार्टिंग बोलते हैं। दिन दिन भर मैं जब बखर हाँका करता था, मैं समझ तो नहीं रहा था उतना कि मुझे सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेरी आत्मा भी बोलती थी कि तुझे सक्सेस मिलेगी, कर, तू करता रह तू। मैं करता रहा, मुझे सक्सेस मिलती गई। आज वैसे मैं उतना सक्सेस तो नहीं हूँ, पर इतना तो बदल गया है मेरा काम कि मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ। आज मुझे कोई कह नहीं सकता, मेरे घर वाले भी मुझे फालतू नहीं कह सकते, जो कि पहले। क्योंकि यार देखो, अगर हम कुछ ना करें तो हमें हर कोई डांटेगा यार। हमें सियाने हमारे बुजुर्गों की बात बुरी भी नहीं माननी चाहिए, सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा हमारे भले के ही कहेंगे यार, बताओ। कहेंगे ना। और पहली बात तो ये है भाई मेरा ट्यूबवेल। ये गई हुई लाइन, ये लाइन ये है, यहीं पे डीपी रखी हुई है। कनेक्शन है अपना, इसकी टेंशन नहीं है, इसमें कनेक्शन है अपना। ये ट्यूबवेल है। ये मिनिमम मोटर तो इसकी 90 के लगभग में चल रही है, 90 फीट के लगभग में। ये गड्ढा 300 फीट गहरा है, लेकिन इसकी मोटर 90 फीट में चल रही है। इसमें बड़ी मोटर लगी हुई थी, ये सामलाटी है। खैर अभी तो सामलाटी है। हमारे पिता जो थे, चाचा थे, वो 3 भाई हैं थे नहीं हैं भाई अभी। तो इन लोगों के तीनों के अंडर में है ये। हम लोग तीनों, हालांकि मंझले ने वहाँ पे बना लिया है खुद का गड्ढा, लेकिन हम लोग तीनों चारों ये समूह से बना हुआ था। तो आज भी हमारी समूह जैसी चल रही है। हम लोग एक ही गड्ढे से पानी देते हैं। और भी हैं गड्ढे, वहाँ पे एक गड्ढा वहाँ पे करा दिया गया है, उन लोगों ने खुद करा लिए और इसने भी करा लिया। तो खैर वो बात अलग है। हम लोग सब सामलाटी हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं।
तो मैं क्या कह रहा था कि हमें हमारे बुज़ुर्गों की बात माननी चाहिए हमेशा। अरे जब हम पहले समझदार नहीं थे तब हम उनकी बात क्यों बुरा नहीं मानते थे। जब छोटे थे, नादान थे, तब वो हम लोगों को मार दिया करते थे, तब हमें क्यों नहीं लगता था उनकी बुराई, उनकी बातों का बुरा। आज हमें क्यों लगे? क्या हम आज बड़े हो गए हैं, अपने पैरों से चलने लगे हैं, अपने हाथों से करने योग्य हो गए हैं, तो आज हम इनकी बात सह ना सकें, सुन ना सकें, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए कि भाई ये आगे बढ़ सके इस जीवन में, इसको हमने जीवन दिया है तो ये आगे बढ़ सके, खुश रह सके। उन्होंने इस स्वार्थ से नहीं किया कि आप उनकी हेल्प करो, उन्होंने इस कारण से किया कि आपको हमने जीवन दिया तो आप खुश रहो, इस कारण से दिया। तो हमारे सियाने जो होते हैं वो बुज़ुर्ग होते हैं, माता पिता बुज़ुर्ग, और ये सब निस्वार्थ से काम करते हैं हमारे लिए। तो हमें कभी उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको विकास करना है, विकसित होना है, तो आपको खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, खुद सोचना होगा, खुद समझना होगा कि आखिर क्या कर सकते हो आप। तो दोस्तों, अब मेरी मंजिल आ गई है यार, अब यहाँ से वीडियो को हम देते हैं विराम। मिलते हैं अगली वीडियो पे, जो कहीं और चलते हुए। दोस्तों, कब कहाँ शाम हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, तो मज़े लेते रहो। इस दुनिया में सब कुछ मज़े के लिए ही है, बस उसको मज़े के नज़रिए से देखते रहो, मज़ा ही मज़ा है। दोस्तों, मैं कहता हूँ, कौन कहता है कि ये स्वर्ग नहीं है? अरे भाई, पर मैं कहता हूँ कि तेरी आँखों में कोई फ़र्क नहीं है। जो स्वर्ग को स्वर्ग नहीं जान रहा, क्या है तू तेरे जीवन को जीवन नहीं मान रहा। भाई, इस जीवन में सब कुछ अच्छा है, पर अपने आप को अच्छी नज़रों से तो देखो, अच्छी नज़रों से तो सोचो, सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।